जय हिंद बच्चों, PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने बीपीटी प्रमेय और बीपीटी का जो विलोम है दोनों प्रमेय को पढ़ चुके हैं। तो अगर आज एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे, तो अगर आप 6.2 पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले बीपीटी प्रमेय तो कम से कम बीपीटी तो देख ही लीजिएगा। बीपीटी प्रमेय देख करके तभी यहाँ पर इस क्लास को लीजिएगा। अगर आप बीपीटी अच्छे समझे रहेंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर भी हम थोड़ा सा बीपीटी प्रमेय क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बीपीटी प्रमेय में ये कहा गया था कि अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है, ये बीपीटी प्रमेय की बात हम कर रहे हैं, और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं BC के समांतर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं E। किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा ड्रॉ कर देते हैं तो इस रेखा को ड्रॉ कर समांतर होनी चाहिए, मतलब ये और ये दोनों समांतर होना चाहिए। तो अगर समांतर ड्रॉ कर देते हैं तो होता क्या है कि जो इनका अनुपात होता है, अनुपात का मतलब AD/DB, मतलब AD/DB बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के, मतलब AE/EC, AE/EC ये बराबर होता है। क्या बोले हम कि अगर ये भुजा AD/DB बराबर होगा किसके, AE/EC की, इसके बराबर होगा। और एक चीज और आप जान लीजिएगा, इसी की कॉरलरी होती है, एक और चीज इसको बोल सकते हैं, ये तो मुख्य है। कहीं कहीं पे आपको एक और हिंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर AD बराबर होगा AC/AE के। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बीपीटी प्रमेय ही है, इसकी बीपीटी प्रमेय की कॉरलरी है। ये तो एक ढंग से ये भी एक नियम ही है कि अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो शेष जो दो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात समान, ये भी तो अनुपात ही है ना। कैसे अनुपात है, AB/AD बराबर होगा AC/AE के। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इस चीज की जरूरत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत है। क्या है कि आकृति 6.17 में ये दोनों चित्र जो बने हुए हैं, ये आकृति 6.17 का ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, में DE बराबर है BC के, मतलब जो DE है वो बराबर है BC के, जो DE है वो बराबर है BC के। जैसे ही आपसे किसी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि एक रेखा, त्रिभुज की एक रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है, जैसे ये देखिए ये दोनों समांतर है, तुरंत आप समझ जाइएगा कि बीपीटी लगेगा। समांतर बोल दिया तो बीपीटी लगना ही लगना है, तो इसका मतलब बीपीटी लगेगा। अब उसके बाद क्या बोला है, EC का मान बताओ। तो सबसे पहले अगर DE यहां पर लिखेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर DE पैरेलल है किसके, BC के, DE यहां पे दिया है ना, DE समांतर है BC के, इसलिए इसका जो अनुपात होगा शेष दो भुजाओं का अनुपात, तो इसकी जो भुजाएं हैं AD/DB, AD/ क्या करेंगे, DB, ये बराबर होगा किसके, AE/EC के, AE/EC के। ये यहां तक हम कर लिए। अब अगर ध्यान से अगर यहां तक कर लिए हैं तो देखिए ना, यहां पर देखिए AD का मान दिया गया है कितना, AD का मान हमको पता है, DB का मान हमको पता है, AE का मान हमको पता है, EC का मान हमको क्या करना है, निकालना है। इस क्वेश्चन में बोला भी है कि EC का मान निकालिए, तो सारी वैल्यू रखने के बाद EC का मान निकालने नहीं लेंगे, बहुत आसान है। चलिए निकालते हैं। तो वैल्यू रखिए, AD का देखिए मान कितना है, यहां पर रखते हैं। तो AD का मान है 1.5, तो AD का मान है 1.5 अपॉन DB का मान कितना है, DB का मान 3 है, तो 3 कर देते हैं, बराबर यहां पर AE है तो AE का मान 1 है, अपॉन यहां का मान कितना है, EC है, तो EC, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर देखिए अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, तो यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको बोलते हैं 1.5 और इसको बोलते हैं 3। तो 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2, क्योंकि 1.5 दूना क्या होता है? 3 होता है। 1.5 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/2 बराबर 1/EC। ठीक है, अब समझदार ऐसे ही समझ जाएंगे, EC यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब EC बराबर 2 हो जाएगा। फिर भी आप क्या कर दीजिए? तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो EC का गुणा 1 में करेंगे तो EC आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए लीजिए EC का मान कितने आसान ढंग से आ गया। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, एक चित्र दे देगा और आप इसी में से 3 की वैल्यू देगा, 1 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। और याद रखिए कॉर्लरी भी इसकी याद रखिएगा कि जो AB अपान AD बराबर AC अपान AE, उसका भी यूज होगा। कहाँ होगा हम बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की इसके बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, देख लीजिए। सेम वही चीज है, AD का मान निकालना है। अब हमको पता है ये चीज कि DE समांतर है किसके? BC के। ये अगर हमको ये सब रेखा इसके समांतर है तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो AD अपॉन DB बराबर होगा किसके? AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब जिसका जिसका मान दिया है उसका मान रख दीजिए। तो देखिए AD का मान कितना दिया है? AD का मान हमसे पूछा तो AD का मान नहीं दिया, तो AD की जगह पे AD को रखिए। DB का मान कितना दिया है? DB का मान दिया है 7.2, तो यहां पर रखेंगे 7.2 बराबर। AE का मान कितना दिया है? AE का मान दिया है 1.8 करेंगे। चलिए EC का कितना मान है? EC का मान है 5.4, तो यहां पर रख देंगे 5.4। हो गया। अब देखिए यहां पे, अब इसका AD का मान निकालना है तो इसको उस तरफ लेके चले जाइए। तो निकालिए AD बराबर यहां पे देखिए 1.8 यहां पे दिया गया है, 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 7.2 बराबर यहां पर अगर आएगा तो 5.4 हो गया। देखिए 1.8 मल्टीप्लाई इसका गया 7.2 अपॉन 5.4। अब क्या कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहां भी दशमलव है, यहां भी दशमलव, यहां भी दशमलव है। किसी एक नंबर को ले लीजिए, या आप केवल इतने को समझिएगा। अगर यहीं पर हम काटते, चलिए यहां पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आसान बनाने के लिए आपका। देखिए पहले यहां पे थोड़ा समझिए, छोटा कर देते हैं। यहां भी देखिए इधर के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर बाद दशमलव है, इधर भी 1 नंबर बाद दशमलव, इसलिए दशमलव सेम प्लेस पे है, इसलिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो काट देते हैं। अब 18 यहाँ केवल 18 बचा, यहाँ पर 54 बचा, तो 18 के नंबर 18 त्रिक 54, दशमलव गायब हो गया। अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या AD का मान निकालना है ना, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 7.2 को उस तरफ कर दें तो 7.2 जब उस तरफ जाएगा तो 7.2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 7.2/3। 3 का इस तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि AD का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में उसको उस तरफ लेके जाना ही पड़ेगा। तो अब 3 से क्या कर दीजिए? 7.2 को डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहां पर देखिए 3 2 6 आ गया, 6 आया ना। अब कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा, कितना हो गया? 12, लेकिन बीच में दशमलव है इसलिए हम दशमलव लगाएंगे। और 3 की ऐसी टेबल पड़ी है कि 12 ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 4 बार जाएगा, तो ये आ गया 4। तो AD बराबर कितना आ गया? 2.4। अब जो बच्चों को अगर इसका भाग समझ में आया हो वो यहां पर देख लीजिए, 3 7.2 है। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा, 1 आएगा। अब 2 को उतारने से पहले यहां पर दशमलव है ना, इसलिए ये दशमलव पहले जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, तो अब 12 हो गया। अब आएगा 3 चौक 12। समझ में आया? तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ रहा है? 2.4। तो AD का जो मान आ रहा है, जो AD का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.4। और यहां पर जो EC का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होगी। और आप जो ये BPT प्रमेय क्या है ये भी आप जरूर, अगर इस क्लास को ले रहे हैं ना, तो इससे पहले आप BPT पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए भी वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, और एग्जाम के नजरिए से भी वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, क्या दिया है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज की बात, पी क्यू आर की बात किया है ना, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा, पी क्यू आर। चलिए तो ये त्रिभुज हमने बना लिया, पी क्यू आर, ये त्रिभुज बना लिया। अब उसके आगे क्या बोला है, भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। मतलब इस रेखा पर कोई बिंदु ई है, कहाँ है ये हमको नहीं पता है, और इस रेखा पर बिंदु एफ है, ये कहाँ है ये भी हमको नहीं पता है, ई और एफ है, तो इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, यहां तक की बात क्या है, स्थित है। निम्न में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये हमको चेक करना है कि क्या यह दोनों समांतर हैं कि नहीं। और हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये समांतर है, अगर ये समांतर है, ये बीपीटी पर में अगर ये समांतर है तो क्या होगा कि इसका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। अगर इसके अनुपात हमारे बराबर दे दिए गए हैं तो इसका मतलब कि ये जो है कैसा है, अगर इसके अनुपात बराबर आ जा रहे हैं तो ये दोनों, ये और ये कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम अनुपात देखते हैं। तो यहां पर देखिए मान किस प्रकार से दिया गया है, पीई दिया है, पीई का मान दिया है, ई क्यू का मान दिया है, ई क्यू का मान दिया है, एफ आर का मान दिया है, एफ आर का मान दिया है, और पी एफ का मान दिया है, पी एफ का मान दिया है। इसका मतलब सीधे सीधे अगर जो हमने बीपीटी प्रमेय पढ़ा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर, अगर हम दिखा देते हैं कि जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर है, अगर बराबर आ जाएगा, इसका मतलब अगर बीपीटी प्रमेय लगा यहां पर, बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय से अगर बीपीटी प्रमेय यहां पर लगाते हैं तो क्या कहता है कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर होता है किसके, पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अभी हम चेक कर रहे हैं, रियल में चेक कर रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तब ये दोनों समांतर होगा। अगर इनका, इसका मान और इसका मान आपस में बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। तो बारी बारी चेक करते हैं। देखिए पीई का मान कितना है, पीई का मान यहां से देखिए 3.9 है, तो यहां पर रखिए 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान 3 दिया है, यहां पर रख दीजिए 3 बराबर। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान है 3.6 हमने रखा। एफ आर का मतलब कितना है, 24 है, मतलब 2.4 है, तो 2.4 यहां पर कर दिया। चलिए अब यहां से 3 है ना, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1.3, 3 से इसको भाग करेंगे तो 1.3 ही आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1 लगा देंगे और आ जाएगा ये 3। तो इसका मतलब जो इसका अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1.3 बटे नीचे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए बराबर। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर इसका यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है, सेम प्लेस पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसका आप रूल जानते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पर सीख लीजिए आप कि यहाँ पर जैसे 3.6 है और यहाँ पे 3.6 है, हम क्यों इसको काट दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर जहां पे दशमलव है वहां पर 1 लिखते हैं, और दशमलव की इस साइड पे जितने नंबर रहते हैं उतने जीरो। तो कितने नंबर है, 1 नंबर है तो 1 जीरो यहां पे कर देते हैं, अपॉन करेंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे गुणा का निशान लगाएंगे, और जहां पे दशमलव है वहां पे 1 लिखेंगे, और इसके इस तरफ कितने नंबर है, इसके इस तरफ 1 नंबर है ना, तो 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 2.4 था, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, 2.4 है, नंबर से मतलब है। तो ये देखिए ना, अब जैसे ही हम ये गुणा कर दिए ना, तो इसका मतलब ये दशमलव गायब होगा। अब ये 36 बटे कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 36 बटे 24, ये इससे ये कट जाएगा, 36 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए इसीलिए हम ये इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। तो अब ये देखने पर कितना लग रहा है, 36 बटे 24, और अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 छंका 36 होता है, और 6 चौका 24। अभी और ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2। तो यहाँ पर देखिए इसका अनुपात यहाँ पर 1.3 अपॉन 1 बराबर 3/2, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, अब ये बराबर नहीं है, अतः ये जो ई एफ है
ई एफ समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर के, नहीं, ठीक है, ये मतलब स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये बराबर समांतर नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, सेम वही चीज, तो यहां पर भी वही चीज लिखेंगे बीपीटी पर में। तो क्या होता है कि जो इसका अनुपात होगा पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर। इसका अगर ये अनुपात बराबर आ गया तो ये क्या होगा, समांतर होगा, अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। तो मान रख के चेक करते हैं, तो पीई का मान कितना है, 4 है, तो 4 करेंगे। ई क्यू का मान कितना है, ये चाहे क्यू ई बोलिए चाहे ई क्यू बोलिए, बात वही है, तो ये कितना है, 4.5 है, तो ये 4.5 हो गया, बराबर पीएफ का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 कर दीजिए, और यहाँ पर एफ आर का मान कितना है, 9 है, तो आप यहाँ पे 9 कर दीजिए। अब इसको हमको चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दशमलव यहाँ पर है, इस दशमलव को हम गायब करेंगे। तो अभी हमने बताया कि अगर इस दशमलव को गायब करना है, इस दशमलव को अगर गायब करना है, तो इस जहां पे दशमलव है ना, वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 कर दीजिए, और इसके बाद कितने नंबर है, इसके बाद 1 नंबर है, इसका मतलब 1 0 लग जाएगा। अब ये दशमलव गायब हो गया, अब ये दशमलव गायब हो गया, तो देखिए नीचे कुछ नहीं है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 40 आएगा, और नीचे कितना है, अब ये 45 हो गया, क्योंकि दशमलव गायब कर दिया, बराबर 8/9 है, 8/9। अब इसको भी कुछ काटिए, देखिए कटता है तो काट दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आएगा, 8 बार में, और 5 के टेबल में 45 कितनी बार आएगा, 9 बार में। तो इसका मतलब देखिए इसके दोनों साइड बराबर आ गए कि नहीं, 8/9 बराबर 8/9, दोनों बराबर आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं अतः ये जो लाइन है ई एफ समांतर होगी क्यू आर। अगर ये शर्त रहेगी तब समांतर होगी, और अगर ये मान दिए रहेंगे तो ये समांतर नहीं होगी। तो ये बोला ना कि प्रत्येक स्थिति के लिए हमको चेक करना है, तो अगर ये स्थिति देता है तो समांतर नहीं रहेगी, अगर ये स्थिति देता है तो समांतर रहेगी। एक पार्ट और है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहां पर थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया गया है कि पढ़ लीजिए आराम से, ये है पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है, पीई का मान दिया है, और पी एफ का मान दिया है। सेम वही क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, 2 बिंदु हैं ई और एफ, हमको चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, हमको चेक करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, शर्त ये दी गई है। अब हमने जो बीपीटी थ्योरम थी उसमें हमने 2 चीज बताया था, एक तो ये पीई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पीएफ अपॉन एफ आर के, और एक कॉरलरी उसकी बताई थी, वो क्या बताया था कि जो पी क्यू है, पी क्यू अपॉन पीई भी होता है, पी क्यू अपॉन पीई बराबर होता है पी आर अपॉन पी एफ के। तो ये चीज यहां पर होगा, क्यों, देखिए यहां पर मान जो दिया है ना, पी क्यू का मान दिया है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का मान दिया है, और किसका मान दिया है, पीई का मान दिया है, यहां से लेकर यहां तक के मान दिए, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अगर आप इसका यूज करना चाहेंगे कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर का, अगर आप ये सोचते हैं कि ये इसका मान यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर पीई यहां पर है ना, तो पीई का मान यहां पर कहीं है, यहां पर है, ई क्यू यहां पर है, तो ई क्यू का मान कहीं पर है, देखिए ई क्यू का मान कहीं नहीं मिलेगा। तो जब मान ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास है, अगर ये दोनों समांतर रहेंगे तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन में से जो हमारे लिए यूजफुल होगी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसी को हम यूज करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अतः लिख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन पीई बराबर होगा किसके, पी आर अपॉन पी एफ के। अब इसी में मान रख दीजिए और चेक कर लीजिए, पी क्यू का मान कितना है, 1.28 अपॉन पीई का मान कितना है, 0.18, ये मान हो गया। पी क्यू बराबर, यहां पर देखिए क्या है,
पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 2.56, 2.56 बटे पी एफ का मान कितना है 0.36। ठीक है, ये मान है तो ये मान कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद भी 2 नंबर बाद दशमलव है, इसके बाद भी 2 नंबर बाद दशमलव है, दो तो दशमलव से दशमलव ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया है पी क्यू अपॉन पी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले पी ई अपॉन ई क्यू को लिख सकते हैं। तो जैसे लिखना होगा लिख लीजिएगा। ये इस पॉइंट से ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर है, इसके बाद भी 2 नंबर है, तो सेम डिजिट रहे ना, ऊपर नीचे अगर सेम डिजिट रहेगी तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए। तो ऊपर क्या बच रहा है 128 बटे 18 और इस इधर क्या बच रहा है 256 बटे 36। आ गया समझ में। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां पर यह देखना है कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो इसकी बात करें तो अगर 2 से इसको हम डिवाइड करें तो यहां पर 9 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, कितना आ गया 64 बटे 9। तो इधर ए इसका सॉल्व करेंगे तो आया 64 बटे 9 बराबर। इसका मान देखिए, इसको काटे तो देखिए 9 लाना है तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 9 36 होगा, और 4 से ये भी कट जाएगा, कितने 4 छंग 24 और 1 बचेगा 4 चौक 16, मतलब ये कितना आ गया 64 बटे 9। मतलब RHS और LHS दोनों इक्वल है, अतः ये जो है EF पैरेलल होगा QR के। हो गया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये PQ ये जो मान है इस प्रकार होंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसके हम बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। दिया गया है कि आकृति 6.18 में ये चित्र जो है वो आकृति 6.18 है में यदि LM और CB बराबर है, क्या समांतर है, सॉरी LM समांतर है किसके, CB के। ये लाइन इस लाइन के समांतर है और LN ये लाइन इस लाइन के समांतर हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि AM बोले तो AM अपॉन AB बराबर होगा किसके, AN अपॉन AD के, इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो है वो कॉर्लेरी यूज करना है, जो बीपीटी प्रमेय की जो कॉर्लेरी होती है उसको यूज करना है। कॉर्लेरी ये तो होती है ना, देखिए जो अब समझ लीजिए कि जो बीपीटी प्रमेय है, बीपीटी प्रमेय, तो बार बार वही रिक्वेस्ट है कि जो बीपीटी प्रमेय नहीं पढ़ा है उसको बीपीटी प्रमेय पढ़ लेगा। बीपीटी प्रमेय ये है कि अगर 2 रेखाएं, किसी त्रिभुज की 2 रेखाएं आपस में समांतर हो तो उनका जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। इसका मतलब बीपीटी प्रमेय हो तो कह सकते हैं कि जो AM, अगर ये त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज ABC की, क्योंकि LM समांतर है इसके, या हम इसको एक सिंपल सा त्रिभुज बना के सीखते हैं, इसका A नाम, इसका B नाम, इसका C नाम, ये अगर ये इसका D और E देते हैं, DE और BC आपस में अगर समांतर हैं, क्या DE और BE आपस में समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि AD अपॉन DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। और इसका ये तो एक चीज हुआ, दूसरी कॉर्लेरी इसकी होती है, उसको हम कहते हैं कि AD अपॉन AB, जो अभी सेकंड का जो थर्ड पार्ट किए थे कॉर्लेरी से किए थे कि AD अपॉन AB ये बराबर होगा किसके, AE अपॉन AC के, AE अपॉन AC के। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें यहां से, तो ये दिया है AM, बोले तो AM अपॉन AB दे दिया है, AM अपॉन MB ना देकर के AM अपॉन AB दे दिया है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, जब एक ही जगह से यहां की दूरी और यहां की दूरी देना तो समझ जाइए कि हमको कॉर्लेरी यूज करना है। इसलिए हम इसका यूज ना करके किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर LM पैरेलल है CB के, तो हम वो त्रिभुज ढूंढते हैं जिसमें ये कंडीशन है। तो अगर वो त्रिभुज देखा जाए तो ये LM इसके समांतर है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, ABC। तो जो हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है,
त्रिभुज ABC में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है क्या कि LM समांतर है किसके, CB के। अगर LM समांतर होगा CB के तो हम ये कह सकते हैं BPT प्रमेय से, अतः BPT प्रमेय से, BPT प्रमेय से, अब BPT प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन AB, AM अपॉन A से B की दूरी बराबर होगा, अब दूसरी लाइन ये लाइन है ना, तो AL अपॉन AC क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC। समझ में आया कि नहीं? यहां देखिए जिस लाइन पे है उन्हीं दोनों का अनुपात देखते हैं, तो ये लंब किस मतलब ये पैरेलल किस पे है, इस दोनों पे है ना। ये M जो बिंदु AB पर है और L जो बिंदु AC पर है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात देखते हैं। इसका तो अनुपात देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्रॉस है ही नहीं। इसका मतलब और त्रिभुज में तीन ही साइडें होती हैं, तो जब इस साइड के बारे में हम कुछ नहीं लिख पाएंगे तो यही दोनों साइडें बचेगी। तो यहाँ पर लिखे हम AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, और दूसरा क्या बचता है AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, यहाँ तक इसको लाकर छोड़ दीजिए। अब बात करिए जो दूसरी हिंट्स हमारे पास दिया है, दूसरी हिंट्स दिया है LN पैरेलल है CB के। तो अब ये देखेंगे LN और CD किस में है, तो LN यहां पर है, CD यहां पर है। इसका मतलब ये किस त्रिभुज में आएगा, तो ये त्रिभुज में आएगा ADC। तो अब जो हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में, अब ADC में दिया क्या है, ADC में दिया है कि LN जो है पैरेलल है, ये दिया है LN पैरेलल है CD के, तो LN पैरेलल है CD के, इसलिए यहां भी क्या लग जाएगा BPT। तो लिखेंगे BPT प्रमेय से, अतः BPT प्रमेय से। अब BPT प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो सेम वही चीज, A से N तक की दूरी अपॉन A से D तक की दूरी, बोले तो AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD बराबर होगा इस लाइन के AL अपॉन AC के, AL अपॉन AC के। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, तो इसका ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहा है, AL अपॉन AC और AL अपॉन AC। मतलब अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो ये पक्ष बराबर है, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे AM अपॉन AB बराबर होगा किसके, AN अपॉन AD के, AN अपॉन AD के, ये बराबर होगा। और यही देखिए ना, यही हमको प्रूव करना था। देखिए आ गया AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। ये छोटा सा है लेकिन इसकी जो थ्योरी है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है कि BPT कैसे लगाना है, ये दोनों शर्त होती है। आप पहले चेक करेंगे कौन सी शर्त में हमको क्या BPT की जो मेन है उसको लगाने से आएगा कि BPT की कॉर्नरी लगाने से आएगा। तो जो लगाने से आ जाएगा उसी का यूज करके आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड आप अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5वां भी है, 6ठा भी है। तो अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, चलिए अभी हम कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ तक की जो बात की है ना, उसको ध्यान से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आप एक नोट्स बना लीजिए, उसको आप लिखते जाइए। एक एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसको नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो अगर एक बार नोट्स को पलट भी लेंगे ना, तो भी आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। और ये चैप्टर को आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। और एक चीज़ और, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।